तो देखिए विजय माल्या की पूरी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एकदम शुरू से अगर शुरू करते हैं, सो अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 1915 की बात है। तो उस समय पे क्या हुआ था कि काफ़ी सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनी थी और ये कैटर किसको करती थी? आर्मी मैन को, हुँ, कि भाई बियर्स उनको प्रोवाइड करती थी। तो उस समय पे क्या हुआ था कि एक व्यक्ति थे, विट्ठल माल्या। सो व्हाट ही वाज़ ट्राइंग टू डू इज़ कि वो देख रहे थे और उनको कहीं न कहीं रुचि बनी कि भई ये अल्कोहल एंड बेवरेजेस इज़ द फ्यूचर। सो वो धीरे-धीरे करके शेयर्स एक्वायर कर रहे थे उस समय पे, जो तब तो शेयर सर्टिफ़िकेट होते थे, हुँ, इनफॉर्मल तरीके से वो एक्वायर कर रहे थे। फिर उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, तो स्वाभाविक सी बात थी कि विदेशी कंपनियों को बोला गया कि भैया आप छोड़ के जाओ। अब ऐसा नहीं था कि विदेशी और ब्रिटिशर्स एक बार में चले गए, देयर वर सर्टेन कंपनीज़ जिनका सेटअप यहाँ पे बना हुआ था। तो क्या हो गया कि ये जो अल्कोहलिक कंपनीज़ थी, जिनका बिल्कुल बहुत ही तगड़े तरीके से ये सब किया गया था, तो ये जब जा रहे थे छोड़ के, तो उस समय पे सबसे बड़ा स्टेक था विट्ठल माल्या के हुँ, पास। विट्ठल माल्या ने एक-एक जो सारे टूटे हुए थे उनको एक साथ कंबाइन कर दिया। दैट्स हाउ द नेम केम यूनाइटेड ब्रेवरीज। तो उन्होंने ये कर दिया, तो कहीं न कहीं बिकॉज़ इनके पास सबसे बड़ा स्टेक था, तो जैसे ही निकल गए, तो कहीं न कहीं इनको दिया गया कि भई आप इसका बागडोर सँभालो, आप इस चीज़ को सँभालो। तो इनको चेयरमैन बनाया गया और उनके नेतृत्व में काफ़ी अच्छा ये परफ़ॉर्म कर रहा हुँ, था। देन आफ्टर अ फ्यू इयर्स, आफ्टर मल्टीपल मैरेजेस बड़े लोगों में कॉमन होता है, तो उनका एक बेटा हुआ पहली शादी में एंड दैट वाज़ नन अदर देन विजय माल्या। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको ये समझना पड़ेगा, विजय माल्या इन द लेटेस्ट पॉडकास्ट शोड दैट वो कितने नॉर्मल फैमिली से आए थे। अब मैं ये बता दूँ कि ये उस समय की बात है जब एक आम इंसान ज़्यादा से ज़्यादा गिल्ली-डंडा खेलता था या टायर घुमाता था, उस हुँ, समय पे इनके पास इलेक्ट्रॉनिक कार थी। जो वो वाली कार होती है, रिमोट जो कंट्रोल कार्स। रिमोट कंट्रोल, जो कोई सोच भी नहीं सकता, दैट इज़ नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि इनके पिताजी ने इनको अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए विदेश भेजा था कि जाके तुम उधर पढ़ो। इंटर्नशिप के लिए डेलिबरेटली इंटरनेशनल क्लाइंट के अंडर इंटरनेशनल एक्सपोज़र के लिए अपने बेटे को भेजा गया था। हुँ, तो ये तो कहना बहुत ही गलत होगा कि बहुत आम ज़िंदगी थी, काफ़ी लैविश ज़िंदगी थी। विजय माल्या वी ऑल नो डेलिबरेटली अपने कंबशन जो साउंड रहता था अपनी गाड़ी का, उसको इस तरह से करते थे ताकि जब भी कहीं एंटर करे उसके बहुत लाउड नॉइज़ हो। रेसिंग के शौकीन थे, हर तरीके के शौकीन हुँ, थे। पर चलो ठीक है, दैट वाज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, सिल्वर भी कम बोल रहा हूँ, गोल्डन स्पून थे, ठीक है? तो इस तरह से उनका एक स्टार्टिंग हुआ था। अब क्या हुआ कि एट अ वेरी टेंडर एज ऑफ 28 विजय माल्या को चेयरमैन बना दिया गया यूनाइटेड ब्रेवरीज़ का, व्हिच इज़ वेरी गुड कि इतने कम उम्र में। तो कहीं न कहीं बोर्ड मेंबर्स को ये चीज़ खटकेगी बिकॉज़ वी कम फ्रॉम अ सोसाइटी जहाँ पर कि ऐज को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है हुँ, एंड बड़े लोग कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि एक छोटी ऐज वाला किस तरह से एक चेयरमैन बन सकता है।